लास्ट पेपर कौन सा आपका, कौन सी डेट पे आपका? बिना इंप्रूवमेंट के अभी जो मैंने पिक्चर दो बिना इंप्रूवमेंट के, उसका इंप्रूवमेंट कब है? 6 को है। 2 तारीख को खत्म हो जाएगा आपका, अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास कितने, कब से स्टार्ट है पेपर? 13 से। उसके बाद भी है टाइम, ये नहीं कि वर्ल्ड इज नॉट ओवर। 2 तारीख के बाद सफिशिएंट टाइम है। अगर बिल्कुल घर पे बैठना नहीं है, 1 महीना काफी टाइम है उसके बाद। चलो आते मत करो बच्चों, अभी पढ़ लो। ये इंटर वाले बच्चे तो पैसे भर के देने आ रहे हैं टेस्ट, आपको फ्री में मिल रहे हैं तो आपको वैल्यू नहीं लग रही है, पता है? इंटर वाले सारे सब्जेक्ट्स नहीं चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चल रहे हैं उनकी पेड बेसिस पे एग्जाम होंगे। मैं बाहर आउटसाइड आउटसोर्स करके चेक कराऊंगा ना। आपका तो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो पैसे भर के आ रहे थे। मानसी वगैरह ग्रुप 1 मेरे से नहीं पढ़ी हुई है, सेटेलाइट वेटलेट से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। 4 भी है, हेमंत है, अकाउंट्स लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट से। बाकी ये टेक्स्ट कॉस्ट, बाकी सारे पेपर के लिए पैसे भर के देने आ रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए। नहीं लेते एक भी फर्स्ट बैच में हमारा फाउंडेशन में एक बच्चा छोड़ के सारे पास हो गए थे, सारे गए थे सेटेलाइट में, वहां पे इंटर में भी पास नहीं हुआ। ऑनलाइन कोचिंग में 70-80% वाले बच्चे पास नहीं होते। ये सर मान से वहां से ले लिया था परवीन सर परवीन जिंदल शायद। टीचिंग इज अलग मैटर है यार, टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले हैं, बच्चा पास नहीं हो पाता जब तक उसके टेस्ट वगैरह डाउट्स वगैरह ना हो। हाँ नहीं यहाँ अभी बच्चे ले नहीं रहे सारे अवेलेबल सारी है, हाँ सारे। क्या अकाउंट्स में कराता हूँ, वो मैम कराती है, और कॉस्टिंग टैक्स जो आपकी टीचर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बैच स्टार्ट करोगे, डेमो क्लासेस लोगे तो फैकल्टी कोई बदलना नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। आपके रिजल्ट से 1 महीना पहले, फाउंडेशन के रिजल्ट से 1 महीना पहले डेमो क्लास स्टार्ट कर देंगे। डेमो क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 जनवरी से कर दोगे। कब से रिजल्ट कर? 30 जनवरी से। किसमें कहते हैं? 40 दिन बाद तो आता है। पिछली बार जो आया था 7-8 फरवरी को आया था लास्ट टाइम। इस बार की जुलाई में हो गए, 40 दिन बाद आ गए। जुलाई का थोड़ा सा थोड़ा जल्दी बताने को ही अच्छा है। 40 दिन बाद आ गए, क्योंकि जुलाई 25 को मेरे इसलिए लग रहा है आपको, बट ठीक है जनवरी फर्स्ट वीक में कर देंगे। 40 दिन बड़े बस कैसे कटेंगे? ठीक हो यहाँ पे आपको, चलो मैं इंटर का बता देता हूँ। आपका जो है मैंने पहले नहीं बताया, सब बच्चों को बता देता हूँ इंटर के लिए। बता दिया था ना, मैं डिस्काउंट नहीं दोबारा से ध्यान से नहीं सर आज करवाना ही है, बस पार्टनरशिप करवाना है पूरा पढ़ना। थर्ड एंड ऑल डिस्काउंट, यहाँ पे जो मैं डिस्काउंट बता रहा हूँ आपको, एक सिंगल ग्रुप में बता रहा हूँ, मतलब ये डिस्काउंट आपको दोनों ग्रुप में मिल जाएगा, पर ग्रुप लिखो सर ऐसे, ठीक है रिस्पेक्टिव राइट। कितना कितना डिस्काउंट है? 15, 10, 100%, 5। 100%। सुन लो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इंटर के लिए। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, जो मुझे मेरा बताने का फर्ज है वो सुनो, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉप करेगा 15,000 का डिस्काउंट होगा पर ग्रुप है, मतलब सेकंड ग्रुप में भी मिलेगा, दोनों को मिला के तो 30 का हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। 10 का मिलेगा, दोनों ग्रुप मिला के तो 20 का हो जाएगा, पर ग्रुप का डिस्काउंट। फीस भी कम कर दिया मैंने, टोटल फीस पहले हमारी लास्ट बैच तक थी 47.5, ठीक है, वो भी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, दोनों ग्रुप की नहीं एक ग्रुप की। तो फीस भी जो है, टोटल फीस भी इधर मैं कम कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ बाहर के भी बच्चे आते थे, उनको ज्यादा लगती थी कि हमारे बच्चों को हम डिस्काउंट दे देते हैं,
तो इसलिए मुझे थोड़ा कम करना पड़ रहा है कंपटीशन की वजह से 45। तो आपको ये इसके बाद ये डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे बैच में टॉप करते हो। आपको अभी तो क्या 50, 100, 150 का प्राइस मिलता है, बहुत हैवी डिस्काउंट्स है। आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो, इतना मतलब कहने की बात है, कैश में दे दो, कैश बराबर ही है। आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाकर को दूसरा इंस्टीट्यूट कौन देने वाला डिस्काउंट इतना, ठीक है ना। 15,000 का, 10 का, 7.5 का और सब बच्चों को 5 का, इसके अलावा कोई बच्चे होंगे उनको 5 का, राइट। दूसरी बात, जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है इंडिया में, आप ढूंढोगे 3-4 इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे वीकली टेस्ट सीरीज होती है। पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। जयपुर, दिल्ली में एक आधे इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको, नाम भी मुझे पता है, नाम भी मैं बता दूंगा आपको। सुना है आपने, क्या नाम है, अच्छा एवीजे क्लासेस, एवीजे क्लासेस है, ठीक है। एक साउथ इंडिया में गुरु कृपा क्लासेस है। ऐसे गिनती के पूरे इंडिया में 3-4 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ वीकली टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती हैं। और इम्प्रूवमेंट वाली मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, इतना तो कोई भी नहीं करता कि आपको हर वीक में 2-2 बार टेस्ट लेने हैं, ठीक है। मेन बच्चे पास होते हैं टेस्ट से और डाउट से। अच्छा लोग पढ़ाने वाले यूट्यूब पे भरे पड़े टीचर, बहुत प्राइम टीचर मिल जाएंगे, पढ़ाएंगे, बट एक नुकसान भी है, स्पीड बड़ी स्लो होती है, ठीक है। और मानसी मेरे पास सेकंड ग्रुप में क्यों आ रही है, क्योंकि घंटे देखे, 125 घंटे का उनका पूरा लेक्चर है, कौन देखेगा, ठीक है। तो मेन चीज ये भी है कि स्पीड बड़ी स्लो होती है, टाइम भी लगता है, पर टेस्ट नहीं होते, डाउट्स नहीं होते हैं, तो पता नहीं लगता गलती कहाँ पे हुई है, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे बच्चों के। तो ये भी आपको ध्यान देना है। हाँ, अगर आपके 95% है, लाइक गौरव है, आपके भी 95 के अराउंड होगी 12th में, कितने हैं 95 प्लस है, तो आप कहीं भी पढ़ लो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 95 वाले चाहे घर पे पढ़ लो, मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इतनी। सेल्फ स्टडी घर पे पढ़ लो, कोई कोचिंग मत लो, थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लो, किसी सीनियर की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होती है 70-80 वाले, 60 वाले बच्चे तो वैसे ही पास नहीं हो पाते, फाउंडेशन में नहीं हो पाते, इंटरव्यू की बात है। 70, 80, 90 वाले बच्चा भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता हाई फाई। जो 95 प्लस वाले बच्चे हैं, जो उनके कंसेप्ट्स पहले से बहुत क्लियर होते हैं, ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आती कहीं पढ़ने, टेस्ट ना भी हो तो भी काम चल जाता है उनका, ठीक है। बट बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत आती है, तो आपको ये चीज का ध्यान में रखना है। क्लासेस आपको डेमो क्लासेस लो, कोई फैकल्टी आपको लगेगा कि चेंज करना है, तो आई विल चेंज दैट आल्सो स्टार्टिंग में, आखिरी मंथ में नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ 2 मंथ्स अगर आपको लगता है कोई फैकल्टी, इवन अकाउंट का भी आपको लगता है नहीं सर आप फाउंडेशन के लिए बढ़िया थे, तो मैं अकाउंट्स का भी कोई बढ़िया और फैकल्टी कर दूंगा, मुझे कोई इतना शौक नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, कोई उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। 45 का मतलब ऐसा नहीं बताओ, 45 की है, हाँ इसमें रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड है, आईसीआई इंक्लूड नहीं है। हाँ, एक ये मैंने डिस्काउंट यहाँ के टॉप के लिए बताया, बाकी अगर आप ऑल इंडिया टॉप करते हो तो कितना डिस्काउंट है देखो, ऑल इंडिया टॉप करते हो फिर तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, 1 लाख इतने समय मत दिखाओ, नहीं देख लो, ऑल इंडिया का डिस्काउंट देख लो, ऑल इंडिया का पर ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख, बट पर ग्रुप हो जाएगा 50,000। अब 50,000 का यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है, 5,000 उल्टा ले लेना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, उल्टा ले लेना, ठीक है। तो सर ये बहुत बड़ा वो करना एक्सपेंडिचर, पता है 70,000, 65,000, 20,000, हाँ बताओ अभी दे दो बस। टॉप 30 रैंक भी है, मतलब वो तो भी है नहीं, इसमें 3 ही रैंक आती है, फाउंडेशन में 3 ही रैंक आती है, 35, 25, 27, 5 ये फाउंडेशन में 3 ही रैंक, मतलब तो ये इसके लिए मेहनत करो, और आप में से 3 बच्चे तो मैंने बताया कि आ भी सकते हैं, मेहनत करो तो आपका पूरा फ्री हो जाएगा, और दोनों ग्रुप फ्री हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। मेहनत करो जो है, और वहां नहीं कर सकते तो कम से कम क्लास में तो टॉप कर सकते हो गया। एडवर्टीजमेंट पूरी हो गई, इंटरगेट पूरी हो गई, अब पढ़ा लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना वैसे सारी ऐड में सर हीरो हीरोइन लेके आते हैं, आप खुद ही लग गए, ठीक है जैसे चलो क्वेश्चन चलो सर बताओ। हाँ जी,
27 क्वेश्चन 26 तक को डालता है, होमवर्क दिया था मैंने 10 12 ठीक है, बताइए बच्चों 26 तक कोई डाउट नहीं है। चलो 27 देखो, वेटेड एवरेज क्वेश्चन है। अब कैसे पता लगा वेटेड एवरेज? इसके प्रॉफिट्स ध्यान से देखो बच्चों, 1.75 2.75 3 लाख, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। अगर ये आपका प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़े ही है, तो वेटेड एवरेज लगेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो भी वेटेड एवरेज लगेगा। अगर आपके प्रॉफिट ऐसे हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे कम हो रहे हैं, क्या लगेगा? सिंपल एवरेज। अभी तक आपने सिंपल एवरेज लगाया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 2.75 था, फिर बढ़ गया 3 लाख हो गया, फिर कम हो गया। तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे लहरें होती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो फिर सिंपल एवरेज एक सीरीज में जा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ ही रहे हैं तो भी वेटेड एवरेज कम ही हो जा रहे हैं सर, तो भी वेटेड एवरेज लगना चाहिए आपका। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज निकालने के दो तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। ठीक है, सॉल्यूशन 27 नोट करो। इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ईयर 1 2 3 प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स रुपीस इन थाउजेंड्स, रुपीस इन थाउजेंड्स 175 275 300 175 275 300 तीन सारे यहाँ पे नाम दे रखा है तो नाम लिख लूं ईयर का। देखो 1 2 3 मैंने लिख दिया है, बट अगर आपको ईयर का नाम गिवन है तो बेटर कि नाम लिखो ईयर का, तो ज्यादा अच्छा लगता है। 15 16 16 17 17 18 ठीक है। वेट सर्विस में कोई और मेथड लगाते हैं गलत। हाँ वेटेड नहीं, मेथड तो सारे एवरेज निकालने के दो मेथड है, बाकी इसमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन तो 5 मेथड तो वो है ही। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एवरेज निकालते हो उसका दो मेथड, ठीक है। गुडविल निकालने के लिए सेम मेथड, प्रोटेक्ट 1000 में कर लेते हैं। बताओ बच्चों 175 550 900 टोटल कितना आएगा? 1625 और इसका टोटल 6। वेटेड एवरेज क्या आप खाली एवरेज प्रॉफिट लिख दो पहले, जैसे पहले करते थे। एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में आपको लिख देगा वेटेड एवरेज, सिंपल नहीं किया हमने, वेटेड करा है, इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। फटाफट टच में होगी 1625 बाय 6 कितना आंसर आएगा? चेक करके बताओ कितना? 270.8 वेटेड एवरेज नहीं 833 आ रहा है। ऐसे 1000 में राउंड ऑफ नहीं करते यार, 1000 में कर रहे हैं ना, 270.833 1000 में कर रहे हैं। तो गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सिंपल ही है जैसे आप करते हो
फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला था बच्चों? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है 270.833 इनटू नंबर ऑफ इयर्स कितने दे रखे हैं? 2 मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आएगा आंसर? 541.666। सर ये घर से कॉल आ रहा है। हाँ जी जाओ। $541.666। हो गया? देखो तो सिंपल है, आगे तो करे लोगे आप। गुडविल निकालने के वही 5 सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, उसमें चाहिए नहीं है। एवरेज पहले आप कैसे निकालते थे? पहले आप बस 3 प्रॉफिट है, तीनों को टोटल डिवाइड बाय 3 ये करते थे पहले आप। दैट इज सिंपल एवरेज। अभी वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, आपका वेट एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों का? प्रॉफिट्स अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते, ये तो इंक्रीजिंग है, तो क्या वेट उल्टा कर देते? नो, वेट हमेशा 1 2 3 रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेटेड एवरेज का ये मानना है कि लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा वेट, ज्यादा अहमियत देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ जी, पुराना साल कोई है तो उसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है, लेटेस्ट ईयर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वेट देना है। ये है दैट इज वेटेड है। करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन पास्ट। तो वेट ऑलवेज 1 2 3, प्रॉफिट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये आगे कर ही लोगे आप। 28 होमवर्क है आपका, 28 लिख लो। 27 भी होमवर्क है, बाकी मेथड से कर लेना, और भी मेथड्स हैं। 27 28 होमवर्क लिख लो। 30 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया वाला क्वेश्चन 30। 27 28 होमवर्क है, मतलब आधा थोड़ा तो मैंने करा दिया, बाकी तो कर लोगे आप। मेथड ये तो करा चुका ना मैं। 29 रह गया, चलो ध्यान नहीं दिया। 29 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर वेरियस मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं 275, 3 लाख 175। बैलेंस हो 31 मार्च। 31 मार्च को बैलेंस दे रखा है कैपिटल एबी का, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वाला प्लस होगा, एडवर्टाइजमेंट माइनस होगा, कुछ बताया था। अगर प्रॉफिट लॉस डेबिट होता तो माइनस हो जाता, पता है ना आपको? लॉसेस माइनस होते हैं, रिजल्ट्स प्लस होते हैं। अच्छा, ये चीज भी 12th के लिए लेवल सिंपल, ये लेवल 1 में मैंने क्यों डाला? 12th में आपने करा हुआ है लॉस बाय फायर। क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस। और गवर्नमेंट ग्रांट माइनस। एबनॉर्मल लॉस होता है तो प्लस कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन होता है माइनस। क्यों कर देते हैं? क्योंकि गुडविल, इसके पीछे रीजन भी है, रटने वाली चीज नहीं है। गुडविल आप निकालते हैं फ्यूचर के लिए कि पास्ट ईयर के बेसिस पे, ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट आप एवरेज कर रहे हो और उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो गुडविल कितनी। आप ये बात फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। मौसम विभाग क्या करता है? पिछले पास्ट 50 साल 10 20 50 साल की हिस्ट्री से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो वही है, गुडविल इज अ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। तो आप पिछले 3-4 साल के जो आपके रिजल्ट्स हैं उससे फ्यूचर की गुडविल निकाल रहे हैं, फ्यूचर में हमारे कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आएंगे। तो अगर पास्ट में कोई एबनॉर्मल चीज हुई है, वो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि फ्यूचर में भी होगी। लॉस बाय फायर लग गई, जिस कारण अचानक से बहुत नुकसान हो गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। आप ये थोड़ी कि हर साल आग लगेगी, हर साल गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी। इसलिए आपको पहले पास्ट के प्रॉफिट्स नॉर्मल करने हैं। आपके पास्ट के प्रॉफिट्स में कोई एबनॉर्मल लॉस है, हटा देना यानी प्लस कर देना। पास्ट के प्रॉफिट से कोई एबनॉर्मल गेन आ गया है, माइनस कर देना, उसको भी हटा देना। ये चीज क्लियर हो गया? पास्ट ईयर प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल टू फाइंड द गुडविल एवरेज प्रॉफिट के लिए।
तो वही करना है, प्लस माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 29। यही कर देते हैं। मेन इसमें एवरेज प्रॉफिट का ही है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, सिंपल एवरेज लगेगा, वेटेड एवरेज लगेगा? वेटेड नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा। वो पहले सिंपल लगेगा, पहले बढ़ रहे कम हो रहे थे। और वैसे गौरव का भी पॉइंट अच्छा, पहले तो ये प्लस माइनस करने के बाद देखा आपने कि जो प्लस माइनस करेंगे लॉस बाय फायर गवर्नमेंट ग्रांट, उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे तब देखना है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। राइट? क्या बोल रहे हैं? अरे इस वाले मेरी सारी बात छोड़ दो, वैसे एक और कर दे तो नहीं, इसको मैं थोड़ा बेटर वर्ड से बोलूं, मुझे काम की बात सुनाई देती है। सही बता रहा हूँ, मतलब मेरा माइंड इतना फोकस होता है एक चीज पे, एक्स्ट्रा बात सुनाई नहीं देती, ना सुनाई देती है ना समझ में आती है। मैं इतनी तेज बोलता तो भी नहीं सुनती, इतना हाँ सही बता रहा हूँ मैं बहुत काम की बात सुनते हैं, जो काम की नहीं है वो। आपने एक चीज नोटिस करी है, एडवर्टीजमेंट आप कहीं जा रहे होते हो, कोई बोर्ड लगे होते हैं, जैसे सीए के लगा लो, एडवर्टीजमेंट में वही दिखाई देती है कि जो चीज आपको चाहिए होती है। मार्केट में कितनी सारी एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, बट आपको ध्यान उसी पे जाएगा जो आपको नीड है। सही कह रहा हूं? वैसे नहीं जाता ध्यान, तो वही चीज है, मेरे को वही चीज सुनाई देती है जो मेरे काम की, एक्स्ट्रा चीज सुनाई देती है। ईयर 1 ईयर 2015-16 16-17 17-18 गिवन प्रॉफिट्स। गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं? 15-16 16-17 17-18 गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं बच्चों? 275 इन थाउजेंड कर रहे हैं, यहाँ पे कितने? 300 175। यहाँ पे आपको प्लस करना है लॉस बाय फायर, माइनस करना है गवर्नमेंट ग्रांट। कौन से ईयर प्लस करेंगे लॉस बाय फायर? 17-18 250 यहाँ प्लस कर देंगे, और गवर्नमेंट ग्रांट आपको माइनस करनी है 1 लाख 16-17 में, ये आएगा 275 2 लाख 3 4 25। आप बताओ सिंपल एवरेज लगेगा वेटेड लगेगा? सिंपल लगेगा। जो ये नीचे प्रॉफिट्स आएंगे इसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। हमने प्रॉफिट को ठीक किया है, क्या बोलेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स या नॉर्मल प्रॉफिट्स। पहले प्रॉफिट्स को ठीक करेंगे, ठीक होने के बाद आप निकालोगे एवरेज, एवरेज प्रॉफिट 275 प्लस 200 प्लस 425 डिवाइडेड बाय 3 सिंपल एवरेज निकालो, कितना आ रहा है? 300 आएगा ना एवरेज प्रॉफिट 300। बाकी लिख देना होगा, कर लोगे आप, मुझे पता है। एवरेज प्रॉफिट ही मेन था निकालना है इसमें। तीन लाख आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आएगा 3 लाख लिख तो 6 लाख, ऐसे ही सुपर प्रॉफिट ये सब कर लेना, सिंपल है। 29 मेन इसमें था ये एवरेज प्रॉफिट वाला पॉइंट, लॉस बाय फायर प्लस कर रहे हैं, बॉटम लाइन माइनस कर रहे हैं। अभी असली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, लेवल 2 बढ़िया भाई। आगे चल के एक लेवल आ जाएगा जो सीए में था ही नहीं, सॉरी 12th में था ही नहीं, सॉरी 12th में नहीं था। अभी तो ये लेवल 2 12th का हाईएस्ट लेवल है, 12th का लेवल 2 जो मैं कराने वाला हूं। आगे चल के हिडन गुडविल भी थी 12th में, बट ये जो लास्ट का पीछे मैंने दे रखा थ्योरी के बाद पीछे देखो लेवल 4, ये 12th में नहीं था।
क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर 30 देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर वेरियस मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स आ गए इसमें, गलतियां हैं प्रॉफिट्स में। 3 साल के प्रॉफिट है, 15-16 का, 16-17, 17-18, 3 लाख 5 लाख 50 हजार लॉस है, गलती। बैलेंस दे रखें, कैपिटल वगैरह, रिजर्व्स, पेनल अकाउंट। देयर वाज ए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन 17-18। सेकंड, हेलो, हाँ जी बताइए। या हाँ जी बताइए। मैं अभी क्लास में हूँ। या थैंक यू। ये लोग मिलों की बात करते हैं कुछ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सीए स्टार्टर से बोल रहे हैं? हाँ जी सीए स्टार्टर से बोल रहे हैं, बताइए। सर मैं ये बात कर रही हूँ फलाना कंपनी से, मुंबई से, पहले बोलती थी। आपको क्या कहते हैं सर? अरे सारे दिन आते रहते फोन कि हमारा ये सॉफ्टवेयर ले लो, हमारा वो सॉफ्टवेयर ले लो, ऑनलाइन सर क्लास। आप एक एडवर्टाइजमेंट इसकी भी छपवाई दो, मैं सॉफ्टवेयर को हाँ अभी तो नहीं था, मैं जरूरत क्या है। और अगर किसी एक का ले भी लेता, मतलब मैं नहीं बनाता, तो भी फोन तो पता नहीं कितनी कंपनियों के आते रहते हैं। सर वो पैम्फलेट की तरह जो फोटो अपलोड होता है उसके नीचे नोट में लिख देना, उससे कुछ नहीं होता कि गूगल से नंबर लेते हैं। आप तो सर सॉफ्टवेयर ही बना के देख रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू काम करने का, टाइम ही नहीं है मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं, 1 मिनट भी। आप सर बना तो भेज समझेंगे। 1-2% प्रॉफिट तो है टाइम नहीं है। करेंगे आगे रिटायरमेंट के बाद आलतू फालतू काम सारे करेंगे। रिटायरमेंट कब आप लोगे? लोग ये मुझे नहीं पता। सर वो तो जितनी बची जब टाइम मिलेगा तब रिटायरमेंट ले वो तो सर तब लेंगे। लोगे सुल्तान किले की क्लास मान आप और अब सही सीरियसली बोल रहे हो, मुझे नहीं समझता हूँ टाइम का, समझ में भी नहीं आया। यही तो काम की बात थी। क्या बोला? आप सर सोल पहन के आओगे क्लास में। हाँ सही बात है। अच्छा देखो, देयर वाज ए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 17-18 में लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, and in 16-17 a furniture of 80 purchased would only debited to purchase account। कितनी सारी गलतियां हैं। ये लॉ फर्नीचर परचेज किया था, गलती से परचेज में डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन भी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह दिया हुआ है, एक पार्टनर सैलरी भी दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली लाइन बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एबनॉर्मल है या सिर्फ या मतलब गलती है या एबनॉर्मल आइटम है? अब नॉर्मल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन मिस्टेक है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, कोई गलती थोड़ी है। ऐसी प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल है या गलती है? एबनॉर्मल है, गलती थोड़ी है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिल्डिंग होता रहता है। फर्नीचर को परचेज में डेबिट कर दिया, ये गलती है, ये गलती है, इसको ठीक करना है। डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर नहीं लगाया होगा, एक और गलती है। जिन बच्चों ने रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ रखा है वहां मैंने कराया था ये वाले पॉइंट्स की वाली भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट कराएंगे मेरे से बैकअप। मैंने पढ़ा तो होमवर्क किया नहीं, वो मुझे पता है, ठीक है। क्या कह रहे हो? अभी तो कराया था। हाँ अभी कराया, बट होमवर्क नहीं करते ना बच्चे। कर लिया धोनी होमवर्क कर लिया रेक्टिफिकेशन का? मुझे नहीं लगता। और बच्चे गौरव होमवर्क कर लिया रेक्टिफिकेशन का? मैंने सर हाँ एक्चुअली बताऊं सर लास्ट क्वेश्चन आया ही नहीं मेरे समझ में। नहीं, पहले 2 क्वेश्चन कर लिया, हां मुझे नहीं लगता। दिखा दो आज, और तुम शर्त लगा लो, हटाओ अभी हम लोग दिखा दो, को कर कर गया है। दिखा दो, ऐसा फोटो दिखा दो दिखा दो, फोटो दिखा दो, एक सौ के सब दे दिखाओ। सर तो बताओ सर जल्दी लगाओ, दिखाओ तुम। सर तो बताओ सर बताओ फर्स्ट पहले 2 क्वेश्चन हां पूरे हां पॉसिबल। जल्दी से बताओ। तुम्हारी अपनी, तुमने किसी और से मंगवाई होगी फोटो भेजे, मेरा डाउट है, अलग बात है। तुमने नहीं किया, ये गारंटी है। मैंने कर रखा है सर। नहीं करे, और सर कर रखा हो तो नहीं करा होगा। आसन तो बता दो। अभी कितने क्वेश्चन करे, कितने करे? सर 5 तक कर रखे हैं। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर जो मैंने कराया बोला, है सारे क्वेश्चन कर लिए, फिफ्थ 36 कॉपी लेके आना। मैं सर फोटो मंगवा रहा हूं, बस ये बताओ शर्त लगा ले, बताओ लगा ले। नहीं किया,
पूरा नहीं किया। आप शर्त लगाओ पहले वैसे और बाद में देखते चलो लगा लेंगे शर्त। हेलो सर अरे लगा देंगे तुम लोग को फोन। ऐसे सारा बड़ा बड़ा पूरा जो और कौन बच्चे हैं बैकअप में? तुमने किया होमवर्क? अब किसी और नहीं किया ना? नहीं किया। तुषार? Only 2 questions. चलिए तो फोन हाँ जी, सूर्या सूर्या? एक बच्चे ने भी नहीं किया होगा। इसने किया तो है सर। पूरा नहीं किया होगा, ये पक्की बात है। मैंने डाउट है ऐसे वो सब चीज छोड़ो आप शर्त लगा लो बाद में, लेकिन पूरा करना नहीं करा जो क्वेश्चन आपने करा है उसके अंदर के पार्ट्स भी सारे करे हैं। है पार्ट्स तो पार्ट ऑफ आप क्वेश्चन, शर्त लगाओ पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूरे करे हैं। मैंने क्या कहा आप मुझे लाके दिखा देना। दिखा दिया भाई हाँ तो मैं आपको प्राइस दे दूंगा, ठीक है? शर्त पर छोड़ो, प्राइस मिल जाएगा आपको। और बताओ टाई डाल दोगे तो क्या हो गया? टाई तो फ्री की आती है, ठीक है? जब ये तो काम है काम भी है तो क्या है, प्राइस तो प्राइस होता है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं सर बोलो बोलो। बड़े हो क्या बनना क्या बनना चाहते हो? आप सीए तो मैं सीए बोल रहे हो नहीं क्या बनना चाहते हो? कैसे बनना चाहते हो? तुमको कैसे पता है क्या बनना चाहते हो? क्या चीज? क्या चीज? सर एक और एक मिनट। एक और हमेशा मैं जल्दी क्या बनना चाहता है? अरे सर को बताओ क्या? घोड़ा? गधे पे कर दो। अबे 14 नवंबर को जो मिलेगा देखा जाएगा। सर सुबह के बाद आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन आज नो डे टू डे बेस। चलो मैं तो इसलिए पूछा था, जो भी बनोगे बनना चाहते हो जो भी बनोगे, टाई सब में काम आती है। ठीक है? टाई पहनी ठीक है? दुकान पे बैठ गए तो टाइम पहन के जाऊंगा अरे नहीं वो सामान बाहर शेर मांगने में नहीं तो दुकान पे बैठना ऑप्शन होता है, जब आप कुछ नहीं बन पाए तो सेकंड ऑप्शन पड़ा हुआ चलो। आर्टिकलशिप पे टाइम मिला आर्टिकलशिप पे टाइम नहीं करते। आर्टिकलशिप पे टाइम क्वेश्चन कर लो, आर्टिकलशिप पे टाइम मिला। क्वेश्चन कर लो यार, बहुत दिन हो गई बातें सर करने। एक चीज तो मैं तो बताओ चीज पूछ रहा हूँ। आर्टिकल शिफ्ट करना है बिग 4 में आर्टिकलशिप में भी टाइम चलती है। अरे सर वही पूछ रहा था। ओवर ड्रेस में जाओ, ऐसा टाइम छोटा आर्टिकल शिफ्ट आप भी करवाते हैं सब 30 से हमारा दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं मैं सर चेंज करो, यहाँ पे नहीं, ये वही है। सर बिग 4 में करवा सकते हो अपना सुंदर सर हाँ जी, बिग 4 में करवा ले आर्टिकल इंटरव्यू है, मेल डालो उनको, मेल करो, इंटरव्यूज होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपकी, पहले ये देखते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से इंटरव्यू होते हैं, फिर उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल नॉलेज, परसेंटेज के हिसाब से होगा प्लेसमेंट आर्टिकलशिप की बात कर रहे हो? आर्टिकलशिप की कह रहा हूँ मैं। आर्टिकलशिप कैसे होगी? मेल आप कह रहे हो मेल डालना पड़ता है। पहले आप मेरी बात सुनो, बिग 4 में अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, उनको ईमेल डालो, अपना वहाँ पे रिज्यूम अपलोड करो, इंटरव्यू होगा। अगर कॉल आ गई तो, नहीं आती कॉल तो कोई लिंक में ढूंढ के इंटरव्यू करवा लो। इंटरव्यू के लिए उनके पास इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे, हजारों लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं। इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन इज मेन। अब रेफरेंस मैं भी दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
रेफरेंस देने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेन सिलेक्शन इंटरव्यू से होता है, वहां रिकमेंडेशन से सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू हो जाता है बस। ठीक है, बिग 4 में इंटरव्यू हो जाएगा, वो मैं रेफरेंस दे दूंगा, सिलेक्शन नहीं होता। चाहे उसका जो पार्टनर है, जो वहां पे बिग 4 के जो पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर से मेरे काफी नोन है दिल्ली में, इंटरव्यू हो जाएगा, बट उनकी वो खुद भी बोलेंगे ना तो भी सिलेक्शन नहीं करते हैं रिकमेंडेशन नहीं करते वो बिग 4 ऐसे नहीं बने हैं। अगर रिकमेंडेशन से बच्चे लेने होते तो बिग 4 में ही नहीं होते वो पॉइंट से, वो जेन्युइन जो पर्सन है उसी को लेते हैं। जिनकी रैंक आती उन्हीं को लेते थे वो। रैंक वाली बात नहीं है, कई बच्चे, एक लड़की का तो केस आया था, रैंक इंडिया में नंबर 1 आता कुछ नहीं था, तो कंपनी ने उनको केस वापस सीए के ऊपर केस कर दिया था, डमी वाली, क्या वाली। डमी वाली। तो खाली पैसे उसी बात नहीं है ना, मार्क्स की। ऐसा टॉप 50 अगर किसी कंपनी ने आपको लाख 2 लाख या साल का पैकेज दे रहा है, 25-30 लाख 50 लाख, तो फिर वो खाली मार्क्स नहीं देखते आपको कितना आता है, वो काम कितना आता है, ये नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ा लो पक्का। पर्टिकुलर्स यस 15 16 16 17 18 गिवन प्रॉफिट्स देखते हैं। गिवन प्रॉफिट्स देखो बच्चों, 300 500 and 50 in rupees thousands are there. Calculation of average profit. तीन सौ 550, ये माइनस में करना, माइनस में क्यों करना है इसको, लॉस है। प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एंड नॉर्मल चीजें हैं। फर्नीचर परचेज किया, नोटिंग बाद में मैंने क्वेश्चन में बताऊं, फर्नीचर परचेज किया, उसको गलती से डेबिट कर दिया परचेज अमाउंट में, यहां लिख रहा हूं फर्नीचर परचेज wrongly debited to फुल स्टेटमेंट लिखनी परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया, गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, इससे प्रॉफिट कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा, सोचिए बताओ। फर्नीचर को परचेज मान लिया, इससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा ना। खर्चा मान लिया, परचेज ट्रेडिंग में आता है, खर्चा मान लिया, प्रॉफिट कम हुआ तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे। कौन सी है 16-17 में, यहाँ पे इसको हम ऐड बैक करेंगे 80,000 रुपए। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन अबाउट फर्नीचर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। तो गलती ठीक कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्नीचर को खर्चा मान लिया, परचेज मान लिया, यानी जीपी ट्रेडिंग में डाल दिया, जीपी कम हो गया, जीपी कम हो गया तो एनपी कम हो गया, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। और अगर फर्नीचर में जाता तो डेप्शन में तो लगता, नोटिंग बाद में करना, सुन लो, फर्नीचर में जाता डेप्शन में तो लगता, अगर परचेज में डाल दे तो डेप्शन में नहीं लगाया होगा, तो डेप्शन लगाना है आपको, माइनस करना है प्रॉफिट से कितना, देखो 20%, 25% WDV, इसका 25% निकालना है, कितना आएगा 20, अगले साल का भी 20 आएगा क्या, 15 आएगा WDV। अगर ये गलती फर्स्ट ईयर में होती तो डेप्शन 3 साल में लगाते, सेकंड ईयर में गलती हुई तो डेप्शन 2 साल में लगेगा। बेटर assumption के सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ही गलती हो गई होगी, फर्नीचर जो परचेज किया होगा स्टार्टिंग में परचेज किया होगा। यहाँ भी 15 कैसे आया, 60 का SLM होता तो ठीक था, बट WDV है तो 60 का 25% 15, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस आपको देखनी है, एट द रेट ऑफ ये कहते हैं 25% WDV। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 17-18 का 250,
250 प्लस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है 16-17 में 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख माइनस कर देंगे, बस खत्म। यहाँ पे निकल कर आएगा आपका, इसको बोलते हैं हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स। बताना बच्चों कितने आए एडजस्टेड प्रॉफिट्स? 300 नेक्स्ट कितना आ रहा है? ये वाला 480 460 क्या वाला 235 कितनी है? 185 सही है। ओके, अब बताओ सिंपल एवरेज लगेगा वेटेड एवरेज लगेगा? यहां से देखना है, ऊपर से नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट सर वेटेड एवरेज में अगर सिंपल लगाए तो सिंपल वेटेड कई बार आईसीए भी कर देते हैं, वाला कर सकते हैं। तो सिंपल तो सब जगह चलता है, पर सिंपल में वेटेड नहीं लगाना, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 प्लस 460 प्लस 185 डिवाइड बाय 3। बताओ बच्चों कितना आ रहा है? तीन 315 ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है? आपको गुडविल निकालनी है, सारे मेथड से करनी है, बिजनेस मेथड्स। तो वे एवरेज प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट भी निकालते हैं। नहीं, इसमें कुछ पॉइंट है तो वो भी बताने। सुपर प्रॉफिट का एक बार देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बताइए। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस, ये बताया था। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। अब इसमें एक चीज और आपको करनी है, जो लॉस है उसमें ये रेक्टिफिकेशन का लॉस भी लेना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट रेक्टिफिकेशन के हैं? ये 2 पॉइंट रेक्टिफिकेशन के हैं। एबनॉर्मल वाली चीजें नहीं लेनी, जो लॉस बाय फायर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बट जो गलतियां हुई हैं उससे रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट या लॉस भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल आपकी है 5 लाख प्लस 3 लाख, और रिजर्व्स कितने हैं बताइए? जनरल रिजर्व 250, लॉस आपको एक को दे रखा है ये 50 का, और कौन कौन से लॉस है यहाँ पे? रेक्टिफिकेशन का लॉस या प्रॉफिट क्या आ रहा है देखिए, प्लस आ रहा है। मैं इसको अलग से डाल देता हूँ। 50 का लॉस है और यहाँ पे प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट या लॉस इकट्ठा ही कर देते हैं, अलग अलग करने के बजाय टाइम वेस्ट होगा, इकट्ठा कर देते हैं। आप अलग से भी कर सकते हो, 80 प्लस और 35 माइनस, ये प्लस ही तो है ना प्रॉफिट में, इन टोटल देखना है। तो अलग से कर सकते हो 80 प्लस, बट इकट्ठा ले लो। 80 प्लस और 35 माइनस कितने का आ रहा है? 45 प्लस टोटल ले लो। तो ये अच्छा पॉइंट है, 12th में भी था यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस, पीएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, और रेक्टिफिकेशन का। ये सारे पॉइंट मत ले लेना, लाइक ऊपर वाले 2 पॉइंट्स तो बस एक नॉर्मल पॉइंट्स हैं, गलतियां नहीं है। ये 2 गलतियां हुई, गलतियों से हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, इससे प्रॉफिट पे पड़ा। पहले जो था छोड़ो, अभी क्या हुआ असर पड़ रहा है प्रॉफिट पे, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो नेट इफेक्ट उसका प्लस हो रहा है 45 पर मैं। अच्छा बताओ कैपिटल पॉइंट कितनी आएगी? 1045 आ रही है, चेक करो। 1045 ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था?
capital employed into normal rate of return 1045 multiply P is capital P. part क्या करें बोलो नॉन प्रॉफिट हो गया सुपर प्रॉफिट का फार्मूला कुछ बताया था मैंने आपको उसमें भी नया पॉइंट आ जाएगा सुपर में भी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट अब एक और नई चीज में डाल रहा हूं मैं पार्टनर की सैलरी पूरे साल के लिए क्या है? पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है पूरे साल की ये नया पॉइंट है तो एवरेज प्रॉफिट है 315 नॉर्मल है 104.5 ये नया पॉइंट है पहले नहीं था मैं एकदम से बॉम्बार्ड नहीं करता सारे पॉइंट्स की पीछे आप फार्मूला देखोगे तो सब कुछ लिखा हुआ है बट क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होते हैं हमारे तो उससे क्या है कि प्रैक्टिस होती रहती है आपकी नहीं होगी बताओ रीजन बताओ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल माइनस पार्टनर सैलरी सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है बताइए आप कितनी देर की सैलरी पार्टनर्स की ब्रैकेट में 15,000 रुपए महीना साल की कितनी होगी 180 माइनस हो जाएगी आप बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ 30.5 ठीक है सुपर प्रॉफिट हो गया तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप आगे तो हो ही जाएगा आराम से अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हो तो ये आंसर आएगा 315 into 2 630 सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हो तो 30.5 into 2 आगे आप कर लेना बाकी होमवर्क मेन चीज था मैंने करा दिया अभी आपका डाउट है मैं ले लेता हूं नोटिंग बाद में करना भी सोलो डाउट है पार्टनर सैलरी आपने बोला कि एवरेज से माइनस करनी चाहिए पहली बात तो ये वर्ड क्या है प्रॉफिट सैलरी प्रॉफिट्स होता है सारे खर्चे माइनस करने के बाद एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होता नेट प्रॉफिट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट एज पर पीनल अकाउंट ट्रेडिंग से जीपी आता है पीनल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है 12th में एप्रोप्रिएशन में हम क्या क्या करते हैं पार्टनर की सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन और बचा कुचा कुछ है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है वो नहीं है ये लास्ट का जो सैलरी इंटरेस्ट के बाद जो आता है वो नहीं है ये नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट ऐसा पीनल अकाउंट है तो पार्टनर की सैलरी कोई भी खर्चा एप्रोप्रिएशन जो एप्रोप्रिएशन होती है वो कोई भी एक्सपेंस या माइनस नहीं होना चाहिए दैट इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चा नहीं है वो एप्रोप्रिएशन है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मान लो मेरा कोई बिजनेस है मैं उससे 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ मैं 80,000 रुपए का कुछ सामान ले लूँ तो ये थोड़ी वो खर्चे हो जाएंगे पर्सनल यूज के लिए मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरा प्रॉफिट 20 हो गया भाई सरकार को टैक्स चाहिए बिजनेस के प्रॉफिट पे आपके घर के खर्चे माइनस होने लगे फिर तो कोई टैक्स ही नहीं भरेगा इंडिया में है ना प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ कमाया 80 लाख की मैंने गाड़ी ले ली है ना तो कोई टैक्स ही नहीं भरेगा इंडिया में 1 करोड़ कमाया 98 लाख की गाड़ी ले ली 2 लाख टैक्स फ्री है बेसिक ठीक है पर्सनल यूज तो वही है प्रॉफिट कमाने के बाद तो आप डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे ना ओनर को पार्टनर्स को तो एप्रोप्रिएशन में आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो पार्टनर्स को विद डिफरेंट नेम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी कमीशन ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अलग नाम है अलग तरीके हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है इसका ठीक है तो माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पे कहीं माइनस है भी नहीं मैंने करा भी नहीं बट सुपर प्रॉफिट में क्यों माइनस करते हैं ये चीज कहीं किताब में लिखी हुई नहीं है फार्मूले बस डाल देते हैं उसके पीछे रीजन समझो बहुत डीप रीजन है इसके पीछे सुपर प्रॉफिट में हम कंपेयर कर रहे होते हैं पार्टनर सैलरी माइनस नहीं होनी चाहिए ठीक है उसमें खर्चा नहीं है बट सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा किससे इंडस्ट्री में आप ज्यादा कमा रहे दैट सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपका खुद का होता है ये आपका 3,00,000 में है तो 3,15,000 रुपए हमारा खुद का प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट है जो हम पिछले सालों में कमा रहे हैं ठीक है इंडस्ट्री में सब कितना कमा रहे हैं नॉर्मली सब कितना कमा रहे हैं इंडस्ट्री में दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मली इंडस्ट्री में सब कितना कमा रहे हैं
104.5। तो हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, एक बार निकालना इसको छोड़ के, निकालो कितना आंसर आ रहा है। 210.5 हम ज्यादा कमा रहे हैं। ये हम है, हमारी फॉर्म है, और ये इंडस्ट्री का एक एवरेज है। पर थोड़ा सा कई बार दिक्कत क्या हो जाती है, मान लो आपकी इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनीज हैं, मोस्टली कंपनीज होती है इंडस्ट्री में, फर्म्स कम होती है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स कम होती है। थियोरेटिकल तो आप पढ़ते रहते हो, पार्टनरशिप पूरे 12th में आधा सिलेबस वही है, और प्रैक्टिकल में लाइफ में जाके देखोगे पार्टनरशिप चलती बहुत कम, झगड़े हो जाते हैं, है ना। और अगर चल भी गई तो थोड़ी सी चलने के बाद वो कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो मोस्टली इंडस्ट्री की जो एवरेज है उसमें कंपनी ज्यादा होती है। तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में आपका 315 का प्रॉफिट है, इसमें पार्टनर्स की सैलरी वगैरह माइनस नहीं हुई, बिकॉज वो खर्चा नहीं मानते हैं। बट कंपनी के अंदर तो सब कुछ ही माइनस हो गया। कंपनी जो डायरेक्टर की सैलरी है वो भी खर्चा होता है, डायरेक्टर की सैलरी, तो वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लेके चलता हूँ, कंपैरेटिव नहीं होगा। जैसे कि मेरा प्रोप्राइटर का बिजनेस है, मैं खुद बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो मेरी सैलरी इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरी सैलरी है, मैं बोलूँ मैं कहीं जॉब करता, 1 लाख मेरी सैलरी है, अगर मेरी सैलरी प्रोप्राइटरशिप में खुद की सैलरी अलाउड नहीं है, इट्स नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो मान लो मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए महीने का, साथ में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है मान लो, ठीक है, उसका प्रॉफिट जो है सपोज करो उसका प्रॉफिट है 80,000 रुपए का महीने का, बट उसके हम मैनेजर संभाल रहे हैं, खुद नहीं संभाल रहे। ठीक है, तो अब कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है? मेरा 1 लाख है, मैं खुद संभाल रहा हूँ, दूसरा इंस्टीट्यूट वाला मैनेजर है, उसने बिठा रखा है, 80,000 प्रॉफिट है, क्या मैं ज्यादा कमा रहा हूँ? नहीं ना, नहीं कमा रहा ज्यादा। पॉइंट क्या है, उसका मैनेजर संभाल रहा है, तो उसके मैनेजर की सैलरी पूरी माइनस होने के बाद उसका प्रॉफिट है 80,000, और मेरा प्रॉफिट बिना कोई मैनेजर की सैलरी माइनस में 1 लाख। तो वही चीज यहाँ पे डाटा कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे। आपकी फॉर्म में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं बिना कोई मैनेजर, पार्टनरशिप में मैनेजर वही होते हैं, पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं, और कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स राइटर्स मैनेजर है वो सब मैनेज करते हैं। तो कंपनी में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें वो मैनेजर्स की माइनस हो चुका है, आपका में माइनस नहीं हुआ, तो कंपेरेबल नहीं है, इस वजह से ये पार्टनर की सैलरी भी माइनस करना पड़ जाता है। बताइए कितना आंसर आ रहा है वापस? 30.5। सैलरी है 31.5, 30.5। सबको एवरेज करने का होता है। अच्छा ये अलग है, ठीक है सर। हाँ 31.5, 30.5 सही। आप क्या कह रहे हैं? 180 है ये, हर साल लग रही है, 3 साल की। 1 साल की है, 1 साल की। 1 साल ये एवरेज तो 1 साल का आ जाता है, निकाल के डिवाइड बाय 3, एवरेज तो 1 साल का ही होता है। तो ये 31.5 है। 315 कहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट है। अच्छा 315, ओके, तो ये ठीक है, ये सही है, फाइन। चलिए आगे नोटिंग कर लो, हो गया, हो गया, चलो और कितने सर? थोड़ा सा तो था, पहले फोटो तो ये भी नोट नहीं किया फिर। नोट करना था। अच्छा मैंने दूसरी नोट कर ली। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन कर लिया हमने अभी, 32 क्वेश्चन। अब ये छोटा सा है, मैंने जान करके छोटा बनाया क्योंकि इसका बड़ा कराता तो एकदम से ऊपर से बन जाता, तो पहले मैंने इसको छोटा बनाया है। स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, यहाँ 12th के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। 31 हाँ, व्हाइट वाले सारे होमवर्क ही होते हैं, व्हाइट वाले तो होमवर्क होती है, ब्लैक में भी होमवर्क देते रहता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा बता बता के। अच्छा, तो ये चीज रहती है। ठीक है, अरे यार समझ में आ गया? तो क्या चक्कर है? देखते बिल्कुल अलग हो जाता है। हैं। अच्छा तुम सोच रहे थे वैसे ही डिजाइन के लिए व्हाइट ब्लैक करते रहते सर? सही। बोल रही वो ठीक नोट डाल लगाए टेस्ट में। चलो, find the value of goodwill at 5 years purchase of average profit from the following information. Last 3 years का प्रॉफिट है 15, 3 लाख, 280 और 260। गलती क्या हुई है?
16-17 में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 20 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। रोहन रिस्पेक्टिवली लगा दिए, ठीक है, नहीं लगाते तो पहले सबसे पहले यही बोलता है। हाँ, एक वर्ड तो ढंग से समझ लिया, चलो अच्छी बात है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ये बोलता है रिस्पेक्टिवली। इसने बोला था, तूने बोला इसने बोलता है। गलती हो गई, गलती हो गई। ये तो थर्ड रैंक आ गया। मैं तो पहले हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। नंदी की तो कई बार आई है, इसकी तो फर्स्ट टाइम है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया ओवर वैल्यूड, और क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा हो गया। कौन से ईयर में? 16-17 में। 16-17 में दोनों स्टॉक गलत है। इसमें दिक्कत पता है क्यों आती है बच्चों को? एक साल का स्टॉक पिछले या अगले साल को कैसे डालेंगे? एक साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, एक साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होता है। तो अगर 16-17 का ओपनिंग में गड़बड़ है तो 15-16 का क्लोजिंग भी गलत होगा, और 16-17 का क्लोजिंग गलत है तो 17-18 का ओपनिंग भी गलत होगा। समझ में आया? यस सर। एक स्टॉक से दो गलतियां हो रही है, तो अगर यहाँ 4 गलतियां होगी समझ लो। इनको प्लस माइनस करना है, इसका आंसर देखना है। प्रॉफिट्स 32 कुछ है। Given profits at 300, 280 and 260. 260. 15, 16, 16, 17, 17, 18. Over value. Opening stock over valuation of opening stock over valuation of closing stock. देखो ध्यान से सोच के अभी माइंड फोकस रखना बच्चों। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जहां बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया ताकि आगे 34 क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। 34 में कुछ नहीं है। 34 में ये स्टॉक वटॉक और पिछले मैंने जो कराया फर्नीचर परचेज ये सब मिक्सअप हो गया है, बड़ा बन जाता है। बट मेन पॉइंट ये 32 समझ लिया छोटा सा, तो आपको 34 में भी दिक्कत नहीं आएगी। 12th आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस में आएंगे थोड़ा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है 20,000 से। मैं बोल रहा हूँ ध्यान दो, फिर आपने स्टॉक पे ध्यान है। कम करेंगे ना सर, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका माइनस करेंगे एक बार बोलो। मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा कम आ रहा होगा। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा। अपने माइंड में ट्रेडिंग को छाप लो, ट्रेडिंग अपने मन में रखो। ओपनिंग स्टॉक खर्चे, ओपनिंग स्टॉक खर्चे वाली साइड होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड पे होता है। ट्रेडिंग अपने माइंड में रखो। ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है गलती से तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, ज्यादा कम आ रहा होगा। ठीक करने के लिए बस प्रॉफिट ठीक करना है। जब कह रहे स्टॉक को कम ज्यादा, स्टॉक को कम ज्यादा नहीं करना, यहाँ पे गुडविल निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट्स को ठीक करना है यहाँ, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट कम आ रहा होगा, प्लस करना है आपको 20,000 रुपए 16-17 में, यहाँ पे 20 प्लस करना है। नोटिंग बिल्कुल नहीं, ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका जो प्रॉफिट है कम आ रहा होगा। लिखा हुआ है 16-17 ओपनिंग स्टॉक, ठीक कर दिया। अब जो 16-17 का ओपनिंग है वो 15-16 का क्लोजिंग होगा,
सही है। जो 16-17 का ओपनिंग है वो 15-16 का क्लोजिंग होगा। ट्रेडिंग मन में रखो, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग ज्यादा है तो क्लोजिंग भी ज्यादा है। ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा हमारा होगा। क्लोजिंग अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। यहां से माइनस हो जाएगा 20 प्लस 20 माइनस। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है 16-17 का, इसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, प्लस कर देंगे। इसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? ऐसे आगे कैसे चलो, बताना चाहिए? ध्यान नहीं दिया आपने। 2016-17 का ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट जीपी जो आपका है वो कम आ रहा होगा। इसको ठीक, जीपी कम आ रहा है तो एनपी भी कम आएगा, ये कम, इसको ठीक करने के लिए मैंने प्लस कर दिया। सेम पिछले साल का क्लोजिंग, जो ओपनिंग होता है लास्ट ईयर क्लोजिंग होता है 15-16 का ट्रेडिंग, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ये जीपी आपका ज्यादा आ रहा होगा, इसको ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। तो ये जो ये ओपनिंग गलती है तो लास्ट ईयर क्लोजिंग में गलत है। एक साल का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है। सर यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। यही तो बता रहा हूँ, स्टॉक यहाँ पे ज्यादा है तो स्टॉक बदल थोड़ी जाएगा। 31 मार्च में जो स्टॉक है वो 1 अप्रैल को बदल थोड़ी जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग भी ज्यादा है, सेम, ये दोनों सेम है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो इस साल का प्रॉफिट तो कम आ रहा होगा, ठीक करने के लिए प्लस कर दिया। क्लोजिंग ज्यादा है तो इस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करके माइनस कर दिया। और मैं तो अभी भी दिक्कत आती है, देखो तरीका भी, इसको ट्रेडिंग बनाओ और एक डमी फिगर डालो। ओपनिंग स्टॉक मान लो 50 है, परचेज मान लो 100 है, सेल मान लो 300 है, क्लोज स्टॉक मान लो आपका है 100 मान लीजिए, इसको 70 मान लेते हैं। जीपी कितना आएगा? 370 माइनस 150 220 220। अब क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा करके देखो, क्लोजिंग स्टॉक आप जैसे ही बढ़ाओगे जीपी बढ़ जाएगा, ठीक करने के लिए जी माइनस करना पड़ेगा। ये पॉइंट डमी फिगर डाल के देख लेना। चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट पढ़ो इसमें, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 50 का। 16-17 में क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा है। 16-17 में कितने से? 50 से। 16-17 का क्लोजिंग ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, यहां से माइनस होगा 50। ध्यान दो, 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करने के लिए माइनस करना है। प्रॉफिट को ठीक करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ठीक नहीं करना। ध्यान रखो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा, प्रॉफिट्स को ठीक करना है। और 16-17 का क्लोजिंग ज्यादा है तो मींस अगले साल का 17-18 का ओपनिंग भी ज्यादा है। 17-18 का अगर ओपनिंग ज्यादा हो गया तो 17-18 का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 50। बस हो गया, ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। मैं अभी ये स्पेस पेपर में छोड़ दूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बच रहा है मेरा, क्या दिक्कत है। 280 कितना होगा? 250 नंदनी होती तो वो नहीं सर पूरा मिटाओ, पूरा करो, आप बीमारी करें। अब बताओ कौन सा लगना चाहिए, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज? सिंपल ना, पहले कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आना चेक करके बताओ। 840 नहीं, डिवाइड बाय 3 कौन करेगा? मैं प्लस का सम बता रहा था, आप डिवाइड बाय कर लेंगे। 840 और 2 2 4 8 मतलब ठीक है 280। किस मेथड से करना है चेक करो, मेथड कौन सा है? 32 क्वेश्चन बच्चों, 32 क्वेश्चन मेथड कौन सा है? इसी चैप्टर के बारे में
एक ही मेथड है, यहाँ 5 मेथड नहीं है, तो कर ही लेते हैं ना फिर इसको। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, तो 280 मल्टीप्लाई कितने 5 ईयर्स, कितना आंसर आएगा 1400। सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट एक ही मेथड पूछा हुआ है आपसे, और आपको कुछ भी दिक्कत है अगर 32 क्वेश्चन में, उसको फटाफट से समझने का एक बढ़िया शॉर्टकट तरीका है, 33 होमवर्क कर लेना। ठीक है, बढ़िया तरीके से हाँ, हो जाएगा 32 क्लियर। चलो 34 क्वेश्चन। एवरेज हमने वैसे कर दी, एवरेज एवरेज डिवाइड बाय 3। इसे साफ कर दे। अच्छा बच्चों फटाफट से देखो, बातें मत करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट समझ लो। 34 ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही करना है। अच्छा इसी क्वेश्चन में ये तो चलो एवरेज प्रॉफिट मेथड का नोटिंग बंद करना एक बार। मान लो सुपर प्रॉफिट मेथड होता, सामने ध्यान दो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगाते तो रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट लॉस कितना लेते, 0 लेते, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, कंबाइंड इफेक्ट इसका क्या बढ़ता है 0। स्टॉक में अगर गलती है तो उसका रेक्टिफिकेशन यहाँ पर 0 इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ये जबरदस्त क्वेश्चन है और क्लास में अभी करना है आपको, तभी छुट्टी होगी। और अभी तक जो मैंने पढ़ाया मिक्सअप है, नया कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लो। क्वेश्चन 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है आपका, सुपर प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years 2.5 लाख, 280, 3 लाख इन 15, 16 एंड 16, 17। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 30 and 50। ऐसे ही पॉइंट मैंने ऊपर दिया, मिलता जुलता। अच्छा 15-16 के स्टॉक में गलती है, ओपनिंग स्टॉक में ध्यान दो, 15-16 के ओपनिंग स्टॉक में गलती है, दैट मींस 14-15 के क्लोजिंग स्टॉक में गलती होगी, और वो आपको दिया नहीं हुआ, तो फिर उसका डबल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे गलती थी तो इससे पीछे यहाँ माइनस कर दिया, अगर यहाँ पे शुरू में गलती है तो उससे पीछे नहीं जा सकते आप, बस एक ही एंट्री होगी, उसकी डबल एंट्री नहीं होगी। तो कैपिटल है, हाँ उसका कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, सही कह रहे हो। चलो आगे, कैपिटल प्रोवाइड पे नहीं, उसका नहीं पड़ेगा, हाँ बट इसका बढ़ सकता है। मान लो लास्ट ईयर में गलती है तो उसे अगले साल में नहीं आ सकती, उसका पड़ेगा। बट ये तो चाहे आपका प्रॉफिट्स गिवन नहीं है, बट प्रैक्टिकली तो वो हैपन हो चुका है ना। चलो अब यहाँ पे आगे चलते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक में गलती है 15-16, 16-17 की। 2016, 17, 17-18 में क्लोजिंग स्टॉक में भी गलती आ गई। बताओ, स्टॉक गलतियां हो गई। तो 4, 2 और 2 4, और आपको 8 एंट्री करनी है। 8 में से आप ये देख सकते हो कि ईयर ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो एंट्री डबल नहीं हो पाएगी। मान लो लास्ट ईयर की क्लोजिंग में गलती है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग में गलती है, तो अगला साल तो है ही नहीं ओपनिंग करने के लिए, तो वो देख लेना। वैसे 8-4 का 8 एंट्री होती है, बट अगर कोई ईयर अवेलेबल नहीं है तो उसकी एंट्री छोड़नी पड़ेगी। चलो आगे, इन ईयर 16-17 इसको लिख लो 34 को, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इसमें आपका। ये क्वेश्चन कर लिया, उसमें लाइफ निकल रहा है। 16-17 में रिपेयर ऑफ 80 बार्स लॉन्गली डेबिटेड टू प्लांट, रिपेयर को प्लांट में डाल दिया और डेप्रिसिएशन में लगा दिया एसएलएफ। अब यहाँ इतना सिंपल नहीं है, पहले प्लांट को परचेज माना था, एसेट को एक्सपेंस माना था, तो प्रॉफिट आपका जो है कम हो गया था, हमने प्लस किया था। यहाँ पे एक्सपेंस को एसेट बना दिया, रिपेयर को प्लांट बना दिया, एक्सपेंस को एसेट बना दिया, तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, माइनस कर रहे हैं। और फिर गलती से डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, डेप्रिसिएशन को उल्टा प्लस करना है, ऐड बैक करना है। रिपेयर में जाना चाहिए था, 2 गलतियां हुई हैं, रिपेयर की जगह डाल दिया प्लांट में, और डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, तो डेप्रिसिएशन लगाने से प्रॉफिट कम आ रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए वापस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? जबरदस्त क्वेश्चन है। 34 करो क्लास में अभी। आंसर है इसका 15 का। और एक सोने पे सुहागा वेटेड एवरेज निकलेगा इसका। हाँ सर। ठीक है, कर दो। सर हम बेटा बंद करके कर रहा था क्या कह रहे हो? पोस्टिंग आंखें बंद करके कर रहा था इतनी गलती आई होती हाँ, नहीं आया। कभी सर नहीं ऐसे आंखें बंद करके पोस्टिंग आके बंद नहीं कर रहा था, ये पोस्टिंग आके बंद नहीं कर रहा था वो अकाउंटेंट। अच्छा अकाउंटेंट ओके यार ऐसे मत बोलो, क्वेश्चन मैं नहीं बनाया है। चलो चलो आप ये तारीफ करते हो बच्चे। हो गया सर, बस ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आज के लिए। बस व्हाट्सएप पे कुछ नहीं बोलता मुझे कोई, क्लास में तो छोड़ते नहीं बच्चे। सर व्हाट्सएप पे बोलते हैं। व्हाट्सएप में तो कोई सबसे व्हाट्सएप पे सर रोहित कुछ नहीं बोला तब भी उसके बोला तो सर ने खरीदी नहीं बेडशीट। सर ने कम करके ना सर तो 150 लेगा ये। तो छेद भी उतने ही मिलेंगे। बेडशीट में छेद भी होते हैं। ये YouTube पे जाएगी ऐसा मजाक मजाक खुद की बेइज्जती करी। नहीं सर तो उसमें करके दूंगा सर वो नोट स्पाइरल वाली वो आती है।